हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी टू द सीक्रेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में होते हैं और वहाँ जब कोई ऐसी भूत प्रेत की बात चल जाए तो हमें इंटरेस्ट आने लगता है इन सब बातों में। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो अपनी घटनाएं और कहानियाँ हमें सुनाएं और हम भी दो चार सुनी सुनाई कहानियाँ उनको सुनाते हैं। खैर दोस्तों, कहानियाँ और घटनाएं तो बहुत है, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं। तो दोस्तों, वो आपने सुना होगा कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वंडर्स। जी बिल्कुल सच है। आज भी दुनिया में ऐसी कई अद्भुत जगहें हैं जिनके रहस्यों से इंसान आज भी अनजान है। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना से, जो है हमारे भारत देश के ही मऊ जिले के हॉन्टेड अस्पताल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। ये मऊ जिले के परहदा ब्लॉक के अंतर्गत रेनी गांव में बने सरकारी अस्पताल की कहानी है, जो कि एक बहुत सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना सा लगता है। दिन में भी लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनको डर लगा रहता है कि कोई साया उनको ना दिख जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। घनी झाड़ियों के बावजूद भी ये रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी ही किसी ने साफ किया हो, जबकि कई दिनों से इस रास्ते की सफाई नहीं हुई है, ना ही यहाँ कोई सफाई करने आता है। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि पक्षी उसकी खंडर और दीवारों पर नहीं बैठते, जबकि पंछियों को नहीं पता होता कि कौन सी जगह हॉन्टेड है या नहीं। इसका मतलब इस बात में कुछ तो रहस्य है। गांव वालों की माने तो सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को छोड़ देते हैं। अगर बहुत ही मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर निकलते हैं, बाकी अकेले निकलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत से उनका सामना ना हो जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, जहां यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतज़ार में रहते हैं कि ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात बहुत डरावनी लगती है। वे रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है, वहां से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं होती कि वे वहां जाकर देखें कि कौन है, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है, उसके दिन दूसरे दिन गांव में सन्नाटा पसर जाता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस अस्पताल की घटना क्या है। जब हमने गांव के 75 वर्षीय केदार से पूछताछ की तो उन्होंने हमें यह कहानी बताई कि अस्पताल तो ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदा इंसानों की जगह मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टेदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें इसी स्थान पर बैठे हुए देखे जाने की खबर फैलने लगी। कहा जाता है कि वे किसी से कुछ बोलते नहीं, पर अस्पताल से बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वे वहां जाए और देखे कि कौन है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उसका परिवार भी कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वे कभी यहाँ या फिर आस पास के गांव में कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। पर 1982 में जब ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। उस दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर यह बढ़ता गया। कभी अंदर से टूटने फूटने की आवाज़ आती है तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर जब चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक तो लोगों को लगा कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से खुला रह गया होगा, पर जब ये दिनों दिन बढ़ता गया तो सबको यकीन होता गया कि इसके पीछे कुछ और ही रहस्य है, और रात को तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान से हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का कहना है कि दावा है
कि इस सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में आते तो हैं पर अस्पताल में नहीं जाते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ इतनी बदबू थी कि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था। उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गाँव में आती हैं तो अस्पताल नहीं जाती क्योंकि कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। तो दोस्तों, ये थी मऊ के अस्पताल की हॉन्टेड कहानी। ये आप दोस्तों, कई बार किसी जगह का लंबे समय तक उपयोग न होने के कारण भी ऐसी घटनाएं सामने आती है। अगर किसी जगह को अकेला न छोड़कर उसका उपयोग प्रॉपर तरीके से किया जाए तो शायद ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों की अफवाह भी होती है जो कि इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने दिखाती है। इसलिए किसी भी अफवाह पे ध्यान देने से पहले उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।